जिंदगी में एक सवाल है जो हम सबको रातों को जगाए रखता है। सक्सेस आखिर मिलता कैसे है? क्या ये किस्मत है, कनेक्शंस है, या फिर कोई हिडन फॉर्मूला है जो सिर्फ लकी लोगों को पता होता है? आज की वीडियो में हम एक ऐसी किताब को डिकोड करने वाले हैं जिसने हजारों लोगों को मीडियोक्रिटी से उठाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी वन सक्सेस दी है। हाउ टू अचीव सक्सेस बाय हैरियट गन रॉबर्टसन। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, इस वीडियो के आखिर तक आप सक्सेस को उसी नजर से नहीं देखेंगे जिस नजर से अभी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो जर्नी जो आपकी लाइफ बदल सकती है। हम सब सक्सेस चाहते हैं, लेकिन एक सच बताऊं, हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि यह है क्या। समाज ने हमें सिखाया है कि सक्सेस मतलब बड़ी कार या फिर बड़ी सैलरी, ब्रांड वाले कपड़े, या फिर दूसरों की नजरों में वही खास जगह। लेकिन हैरेट कहती है, ये सक्सेस नहीं, ये सिर्फ सफलता के परिणाम है। सक्सेस का असली मीनिंग इससे कहीं बहुत ज्यादा गहरा है। लेखिका कहती है, सक्सेस कोई मंजिल नहीं है, ये एक दिशा है। मतलब एक आदमी जो हर दिन अपने पोटेंशियल का थोड़ा सा हिस्सा भी यूज कर रहा है, वो सक्सेसफुल है, भले ही दुनिया उसे अभी नहीं मानती। दूसरी तरफ कोई इंसान जिसके पास पैसा है, फेम है, लेकिन वो अंदर से खाली है, वो अपनी ग्रोथ रोक चुका है, तो वो सफल दिख सकता है, पर वो सक्सेसफुल है नहीं। हमारे दिमाग में एक मैकेनिज्म होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो वही फिल्टर करता है जो हम इंपॉर्टेंट मानते हैं। अगर हम मानते हैं कि सक्सेस शायद पैसा, गाड़ी या फिर लाइफ स्टेटस है, तो हमारा माइंड वही चेस करता रहेगा और अंदर की ग्रोथ को इग्नोर कर देगा। लेकिन जैसे ही हम समझते हैं कि सक्सेस का मतलब अपने बेहतर बनाना है, तब हमारा दिमाग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर देता है। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। लेखिका कहती है, सफलता उसी पल शुरू होती है जब आप किसी अच्छे लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। मतलब आप सक्सेसफुल तब बनते हैं जब आप चलना शुरू करते हैं, न कि तब जब आप मंजिल पर पहुंचते हैं। तो आज से एक कागज उठाए और लिखे, मैं असल में क्या बनना चाहता हूं, मेरे लिए मीनिंगफुल सक्सेस कैसी दिखती है, और क्या मैं रोज उस दिशा में 1% भी बढ़ रहा हूं। जब आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, तो आपकी जर्नी मीनिंगफुल हो जाती है। सक्सेस बाहर की यात्रा नहीं, इस अंदर की क्लैरिटी का नाम है। और जिस दिन ये क्लैरिटी आ जाती है, सारी परेशानियां, तुलना, जेलसी और सेल्फ डाउट धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। अब सवाल ये है, अगर सक्सेस की शुरुआत क्लैरिटी से होती है, तो उसके बाद वो कौन सी चीज है जो आपकी जिंदगी में आग लगा देती है? वो चिंगारी जो आपको हर सुबह उठकर अपने गोल की तरफ खींचती है। आखिर वो आती कहां से है? ये आंसर आपको मिलेगा अगले चैप्टर में, डिजायर, सफलता की पहली चिंगारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से स्पार्क से होती है, और इस स्पार्क का नाम है डिजायर, यानी इच्छा। लेकिन सिर्फ इच्छा नहीं, जलती हुई इच्छा। लेखिका कहती है, जब तक आपके अंदर एक तीव्र जलती हुई इच्छा नहीं होगी, तब तक आपकी कोशिशें आधी अधूरी रहेंगी। आपको कुछ चाहिए या बहुत जरूरी है, इन दोनों में फर्क ही आपकी जिंदगी का डायरेक्शन तय करता है। हम सब कहते हैं, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे अच्छा करियर चाहिए, लेकिन हैरियट पूछती है, कितना चाहिए? क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जिनके लिए डिजायर एक प्रेफरेंस नहीं, बल्कि नेसेसिटी होती है। लड़का था अजय, मध्यम वर्गीय परिवार, पढ़ाई एवरेज, कॉन्फिडेंस कम, लेकिन उसके मन में एक छोटी सी चिंगारी थी, मैं इंजीनियर बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग हंसते थे, टीचर बोलते थे कि ये नहीं कर पाएगा, दोस्त मजाक करते थे, लेकिन उसकी इच्छा इतनी गहरी थी कि वह रोज 4 बजे उठकर पढ़ता, दिन में मजदूरी करता, शाम को लाइब्रेरी में बैठता। उसके पास रिसोर्सेज कम थे, लेकिन डिजायर अनलिमिटेड थी। और क्या हुआ? वही लड़का आज एक रेप्यूटेड कंपनी में सीनियर इंजीनियर है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा ने उसे एवरेज से उठाकर अनस्टॉपेबल बना दिया।
हमारी ब्रेन बायोलॉजी में एक खास चीज होती है, डोपामिनर्जिक ड्राइव सिस्टम, जो एक्टिवेट होता है जब हम किसी चीज को इंटेंसली चाहते हैं। जैसे ही डिजायर गहरी होती है, फोकस तेज होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं, एनर्जी बढ़ती है और बॉडी वन और माइंड दोनों अलाइनमेंट में आते हैं। यही रीजन है कि जिन लोगों की डिजायर स्ट्रांग होती है उन्हें रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। अब से एक पेपर लें और ये 3 लाइंस लिखें। पहली, मैं क्या चाहता हूं, क्लियर गोल। दूसरी, मुझे यह क्यों चाहिए, इमोशनल रीजन। और तीसरी, इसके लिए मैं क्या सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं, कमिटमेंट। जब रीजन स्ट्रांग होता है, डिजायर आग बन जाती है। डिजायर अकेले कुछ नहीं है, डिजायर के साथ डेली कंसिस्टेंट एक्शन से रिजल्ट मिलता है। इसीलिए कहावत है, मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, डिजायर आपको फिनिश लाइन तक ले जाती है। आपकी जिंदगी में अभी वो कौन सी चीज है जो आप दिल से, सच्चे दिल से चाहते हैं? वो चीज जो आपकी नींद उड़ा सकती है, वो चीज जिसके लिए आप कोई भी मेहनत करने को तैयार हैं। अब सोचने वाली बात यह है, अगर स्ट्रॉन्ग डिजायर आपकी जर्नी को शुरू कर देती है, तो वो कौन सी हिडन ताकत है जिसके बिना डिजायर सिर्फ सपना बनकर रह जाती है? वो कौन सी शक्ति है जो डिजायर को बिलीफ में बदलती है और फिर बिलीफ को रियलिटी में? यह आंसर आपको मिलेगा अगले चैप्टर में, फेथ, खुद पर यकीन की ताकत। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजायर आपको रास्ते पर चलने की इच्छा देती है, लेकिन उस रास्ते पर टिके रहने की ताकत वो आती है फेथ से, खुद पर विश्वास से। फेथ आखिर है क्या? लेखिका कहती है, विश्वास वह क्षमता है जिससे हम अनदेखी चीजों को देख सकते हैं और असंभव पर विश्वास कर सकते हैं। मतलब वो भरोसा जो आपको तब भी आगे बढ़ने देता है जब दुनिया कहती है कि तुम नहीं कर सकते। फेथ वही हथियार है जो आपके डाउट, फियर और नेगेटिविटी को शांत करता है। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये वही चीज नोटिस करता है जिस पर हम बिलीव करते हैं। अगर आप बिलीव करते हो मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। अगर बिलीव करते हो मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग बैरियर्स ही ढूंढता है। जहां बिलीव किया वही राह ऑटोमेटिकली बनती जाता है। हैरियट लिखती है कि ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते कि उनमें टैलेंट नहीं होता, वे फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद पर भरोसा करने की हिम्मत ही नहीं करते। अपने विश्वास को बढ़ाने की 3 पावर टेक्निक्स। पहला, मिरर एफर्मेशन। मिरर में देखकर 3 बार बोले, मैं कैपेबल हूं, मैं सफलता डिजर्व करता हूं, मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा। दूसरा, सक्सेस प्रूफ लिस्ट। हर दिन एक छोटी सक्सेस लिखे, जैसे आज 20 मिनट पढ़ाई की, आज वर्कआउट किया, आज एक नया स्किल सीखा। आप खुद को साबित करते रहते हैं कि आप कर सकते हो। तीसरा, फेलियर्स को सीख में कन्वर्ट करें। फेथ का दूसरा नाम है आई विल राइज अगेन। फेलियर्स को लिस्ट करें और लिखें, इसने मुझे क्या सिखाया। खुद पर विश्वास करना आसान नहीं, लेकिन याद रखना, दुनिया तुम्हारी वैल्यू तभी समझती है जब तुम खुद को वैल्यूबल समझना शुरू करते हो। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर डिजायर आपकी शुरुआत है और फेथ आपकी ताकत है, तो वो कौन सी चीज है जो आपकी पूरी जर्नी की दिशा तय करती है? क्योंकि कभी कभी सही विश्वास होते हुए भी लोग गलत फैसले ले लेते हैं और पूरी जिंदगी पटरी से उतर जाती है। तो आखिर वो कौन सी शक्ति है जो आपके सक्सेस के फ्यूचर को इंस्टेंट बदल सकती है? इसका आंसर मिलेगा अगले चैप्टर में, डिसीजन, निर्णय लेने की शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजायर आपको आग देता है, फेथ आपको आत्मविश्वास देता है, लेकिन सक्सेस की दिशा तय करता है डिसीजन, आपका निर्णय। लेखिका लिखती है, लाइफ में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो डिसीजंस लेते हैं और दूसरा जो डिसीजंस को टालते रहते हैं। आप किस कैटेगरी में हैं? क्योंकि डिसीजन ही वो पावर है जो आपकी लाइफ का पूरी तरह कंट्रोल आपके हाथ में देती है। हमारा माइंड हमेशा कंफर्ट जोन चाहता है, इसलिए दिमाग डिसीजन से बचता है। लेकिन एक बार जब आप यह डेवलप करते हैं, आपका दिमाग 3 बदलाव लाता है। पहला, क्लैरिटी बढ़ती है,
दूसरा, फोकस शार्पन होता है। तीसरा, फियर कम होता है। डिसीजन से माइंड को सिग्नल जाता है कि अब पीछे नहीं, सिर्फ आगे चलना है। और दिमाग तुरंत आपकी एनर्जी, मोटिवेशन और रिसोर्सेज उसी डायरेक्शन में भेजना शुरू कर देता है। बहुत लोग सोचते हैं, मैं बाद में डिसाइड करूंगा, लेकिन याद रखें, डिले भी एक डिसीजन है फेलियर की ओर। हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी, हर इग्नोर्ड चांस, हर अधूरा स्टेप, सबका रूट कारण एक ही होता है, इनडिसीजन। सक्सेसफुल लोग डिसीजंस जल्दी लेते हैं और बदलते कम हैं। अनसक्सेसफुल लोग डिसीजंस बहुत देर से लेते हैं और जल्दी बदल देते हैं। परफेक्ट मोमेंट ऐसी कोई चीज नहीं होती। डिसीजन पहले आता है, परफेक्शन बाद में। हर डिसीजन पूछ कर लें, क्या यह मेरे गोल्स के अलाइंड है? क्या यह मुझे आगे बढ़ाएगा? क्या यह मेरी ग्रोथ के लिए सही है? When values guide decisions, कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। हर डिसीजन का कॉस्ट होता है, टाइम, कंफर्ट, पैसा, एनर्जी। जो लोग ये कॉस्ट स्वीकार कर लेते हैं, वे अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। आपकी जिंदगी आज जहां है, वो आपके पिछले डिसीजंस का रिजल्ट है, और आपकी जिंदगी कल कैसी होगी, वो आज लिए गए डिसीजंस तय करेंगे। एक सही निर्णय आपको सालों आगे ले जा सकता है। आज ही एक पेपर पर लिखें, मैंने फैसला किया है कि मैं रोज 1 घंटा अपने गोल पर काम करूंगा। मैंने निर्णय लिया है कि मैं नेगेटिव लोगों से दूरी रखूंगा। मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपने सपने को सीरियसनेस से लूंगा। एक सिंपल रिटन डिसीजन आपके माइंड में 10 गुना स्पष्टता ला देता है। लेकिन अब असली सवाल यह है, निर्णय लेना आसान है, लेकिन उसे निभाना वो सबसे मुश्किल हिस्सा है। क्योंकि जब कठिनाइयां आती हैं, जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जब प्रोग्रेस स्लो होती है, तो ज्यादातर लोग निर्णय बदल देते हैं या रास्ता छोड़ देते हैं। तो आखिर वो कौन सी स्किल है जो आपको गिरने के बाद दोबारा उठना सिखाती है? वो कौन सी ताकत है जो आपको हार के बाद भी आगे बढ़ाती है? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। परसिस्टेंस, हार के बाद उठने की स्किल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्णय लेना आसान है, उसे निभाना मुश्किल। क्योंकि रास्ते पर चलते हुए सबसे पहले जो चीज आपका इम्तिहान लेती है, वह है फेलियर। और फिर वहीं से शुरू होती है असली स्किल, परसिस्टेंस, हार के बाद उठने की ताकत। परसिस्टेंस क्या है? लेखिका लिखती है, दृढ़ता मुश्किलों, असफलताओं या निराशा के बावजूद आगे बढ़ते रहने की क्षमता है। अगर डिजायर आपकी आग है, फेथ आपकी ताकत, डिसीजन आपकी दिशा, तो परसिस्टेंस आपका इंजन है, जो तब भी चलता रहता है जब सारी दुनिया कहती है रुक जा। ये कहानी है कर्नल सैंडर्स की, KFC के फाउंडर की। 65 साल की उम्र में उनके पास ना नौकरी थी, ना पैसा, ना पहचान, बस एक चिकन रेसिपी और एक इच्छा। उन्होंने उस रेसिपी को बेचने का फैसला किया। 200 लोगों ने मना किया, 250 ने मना किया, 300 ने भी कहा कोई चांस नहीं। लेकिन कर्नल सैंडर्स ने रुकना नहीं सीखा था। उन्होंने हर नो को एक स्टेप बनाया, और जब 1009वीं बार किसी ने कहा यस लेट्स ट्राई इट, तो KFC का जन्म हुआ। 65 की उम्र में, जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। हैरियट इसी बात को समझाती है, विजेता वे नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, विजेता वे होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। हमारा दिमाग फेलियर को थ्रेट मानता है, इसलिए हमें लगता है एक बार असफल हुआ मतलब मैं केपेबल नहीं हूं। जब हम बार बार उठते हैं, हमारा दिमाग रेजिलियंस डेवलप करता है, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। हर बार जब आप हार के बाद उठते हैं, आपका माइंड कहता है मैं अभी और मजबूत हुआ हूं। ज्यादातर लोग सक्सेस से बस 3 फीट पहले हार मान लेते हैं। काम ऑलमोस्ट हो चुका होता है, लेकिन एक रिजेक्शन, एक फेलियर, और वे रुक जाते हैं। याद रहे, सफलता आमतौर पर निराशा से एक कदम आगे छिपी होती है। हर दिन एक छोटी सक्सेस नोट करें। छोटी जीतें आपको बड़ी जीतों तक ले जाती है। जब गिरो, अपने आप से पूछो, इसने मुझे क्या सिखाया? मैं इससे ज्यादा स्ट्रांग कैसे बनूं? अगला स्टेप क्या है? हैरियट कहती है, अगर लक्ष्य जरूरी है तो आपको हार मानने की इजाजत नहीं है। क्विट करना ऑप्शन नहीं है। रेस्ट कर सकते हो,
रीप्लान कर सकते हो, लेकिन रुक नहीं सकते। अगर आप इस वक्त थके हुए हो, टूटे हुए हो, आपको लगता है कि अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो याद रखना, आप अभी खत्म नहीं हुए। आप बस टेस्टिंग स्टेज पर हो। जिंदगी आपको पुश कर रही है ताकि आप वो वर्जन बन सकें जो आपकी सक्सेस दुनिया को दिखाएगी। एक कागज पर लिखें, जब तक मैं जीत नहीं जाता तब तक मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे मैं कितनी भी बार गिरूं। इसे अपनी दीवार, डायरी या फोन वॉलपेपर पर लगाए। यह डेली रिमाइंडर होगा कि हार टेम्पररी है, पर आपका कमबैक परमानेंट होगा। लेकिन अब एक सवाल उठता है, आप जुनून के साथ मेहनत करते हो, फेलियर्स के बाद भी उठते हो, लेकिन सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं मिलती। सक्सेस मिलती है एक चीज से, कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन्ड हैबिट से। तो आखिर वो कौन सी चीज है जो आपकी एनर्जी को डायरेक्शन देती है, आपके दिन को स्ट्रक्चर देती है और आपको एवरेज से उठाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है? इसका जवाब आपको मिलेगा अगले चैप्टर में। हैबिट एंड रूटीन, सक्सेस की मशीनरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्सेस ना किसी एक डिसीजन का रिजल्ट है, ना किसी एक लकी मोमेंट का। सक्सेस बनती है हर दिन छोटी छोटी आदतों से। आदतें ही वो मशीनरी है जो आपकी लाइफ को शेप देती है। लेखिका कहती है, आदतें सफलता को ऑटोमेटिक बना देती है। जब आपकी आदतें सही होती हैं तो आपके नतीजे अनुमानित हो जाते हैं। मतलब आपकी लाइफ का 90% हिस्सा हैबिट्स द्वारा कंट्रोल होता है। आप जैसे सोचते हैं वैसे एक्ट करते हैं। पर सच यह है कि आप जैसा एक्ट करते हैं वही आपकी आदतें तय करती हैं। हमारा दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए वो डेली टास्क्स को ऑटोमेट कर देता है। इन्हें कहते हैं न्यूरल पाथवेज। जब आप कोई हैबिट रिपीट करते हैं, आपका ब्रेन उसे आसान बनाता है, फिर एंजॉयबल, फिर ऑटोमेटिक। बस आपको डिसाइड करना है कौन सी ऑटोमेटेड लाइफ चाहिए। लेखिका के अनुसार 4 हैबिट्स जो आपकी सक्सेस मशीनरी बनाते हैं। पहला, रीडिंग हैबिट। हैरियट कहती है, रीडर्स बिकम लीडर्स। रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ना आपको 99% लोगों से आगे ले जाता है। दूसरा है स्किल प्रैक्टिस। कोई स्किल रोज थोड़ा थोड़ा सीखना, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग या बिजनेस नॉलेज, सेल्स और क्रिएटिव स्किल। तीसरा, रिफ्लेक्शन हैबिट। हर दिन लिखना, मैंने आज क्या सीखा, मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूं। चौथा है ग्रैटिट्यूड हैबिट। रात को 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। यह हैबिट नेगेटिविटी को डिसॉल्व करती है और आपका माइंड पॉजिटिविटी मोड में रहता है। लोग समझते हैं रूटीन उन्हें बांधती है, लेकिन सच यह है, रूटीन आपको आजाद करती है। रूटीन आपका दिन कंट्रोल देती है। डिसिप्लिन आपकी पहचान बनाता है और पहचान आपकी डेस्टिनी तय करती है। हर बार जब आप एक बेहतर हैबिट रिपीट करते हो, आप अपने दिमाग को यह मैसेज देते हो, मैं कैपेबल हूं, मैं कोशिश करने वाला इंसान हूं, मैं अपनी लाइफ बदल सकता हूं। और धीरे धीरे हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी रीराइट कर देती है। आज ही शुरुआत करें। यह 60 मिनट का रूटीन आपकी लाइफ बदल सकती है। बस 1 घंटा और आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन अब बात आती है सबसे मुश्किल हिस्से पर। आप अच्छी हैबिट्स बना तो सकते हैं, लेकिन उन्हें मेंटेन कैसे करेंगे? क्योंकि आपका एनवायरनमेंट, आपके आसपास के लोग, उनकी एनर्जी, उनकी सोच आपकी हैबिट्स को या तो सपोर्ट करती है या उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। तो आखिर वो कौन सी चीज है जो आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट भी कर सकती है और बिगाड़ डेज भी सकती है? वो कौन सी इनविजिबल ताकत है जो आपको सक्सेस के करीब लाती है या उससे दूर फेंक देती है? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। कई बार सक्सेस के लिए आपको अपनी हैबिट्स बदलने की जरूरत नहीं होती। आपको जरूरत होती है अपना वातावरण बदलने की। क्योंकि आप जितनी भी मेहनत कर लें, अगर आपका आसपास का माहौल आपको नीचे खींचता है, तो आगे बढ़ना किसी अपहिल बैटल से कम नहीं। लेखिका कहती है, आप जिस माहौल में लगातार रहते हैं उससे ऊपर नहीं उठ सकते। मतलब अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं
तो पॉजिटिविटी सिर्फ एक किताब में पढ़ने वाली चीज बनकर रह जाती है। आपका एनवायरनमेंट आपकी सोच शेप करता है, आपकी बिलीफ्स इन्फ्लुएंस करता है, आपकी हैबिट्स कंट्रोल करता है और आपके फ्यूचर को साइलेंटली डिसाइड करता है। आप अपने एनवायरनमेंट का एवरेज बन जाते हैं। न्यूरोसाइंस बताती है कि मनुष्य के दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। यह न्यूरॉन्स ऑटोमेटिकली उन लोगों की एनर्जी कॉपी करते हैं जिनके साथ आप टाइम बिताते हैं। अगर आप पॉजिटिविटी के आसपास रहेंगे, आपका दिमाग सॉल्यूशन ड्रिवन बनेगा। अगर आप कंप्लेंट्स और नेगेटिविटी के आसपास रहेंगे, आपका दिमाग एक्सक्यूजेस पैदा करेगा। एनवायरनमेंट साइलेंटली हर दिन आपको डिजाइन कर रहा होता है। सक्सेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट कैसा होता है? हैरियट बताती हैं कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की 4 खास पहचान होती है। पहला, सपोर्ट सिस्टम। ऐसे लोग जो आपको गिरने पर उठाते हैं और राइजिंग पर सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट पीपल, जो लर्निंग, इंप्रूवमेंट, नए आइडियाज को वैल्यू करते हैं। तीसरा, हाई स्टैंडर्ड्स कंपनी, जहां मीडियोक्रिटी नॉर्मल नहीं, एक्सीलेंस नॉर्मल होती है। चौथा, अकाउंटेबिलिटी सर्कल। ऐसे लोग जो आपकी एक्सक्यूजेस नहीं, आपकी गोल्स देखते हैं। हैरियट के अनुसार 3 कैटेगरीज देखनी चाहिए। पहला, जिन लोगों से आप सीखते हैं, आपके मेंटोर्स, वे लोग जो आपके सोचने का तरीका अपग्रेड करते हैं। दूसरा, जिन लोगों के साथ आप बड़े होते हैं, आपके फ्रेंड्स, वो दोस्त, कॉलीग्स जिनके साथ कंपटीशन हेल्थी हो, जो आपको पुश करे, पुल डाउन नहीं। तीसरा, जिन लोगों को आप उठाते हैं, किसी को अपलिफ्ट करने से आप खुद ग्राउंडेड और डिसिप्लिन्ड रहते हैं। कभी कभी लाइफ की सबसे बड़ी मैच्योरिटी ये होती है कि आप समझ जाए किसे अपने जीवन में रखना है और किससे दूर होना है। अगर कोई आपको नीचे खींचता है तो उसे छोड़ना सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब खुद से पूछें, क्या ये लोग आपको आपकी डिफाइंड सक्सेस तक पहुंचाएंगे या आपसे पहले एनर्जी चूस लेंगे? लेकिन अब एक बेहद दिलचस्प सवाल। मान लीजिए आपके पास सही एनवायरनमेंट है, सही लोग हैं, पॉजिटिव सर्कल भी है, फिर भी कुछ लोग सक्सेस अट्रैक्ट करते हैं और कुछ नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क और एनवायरनमेंट से नहीं आती। सक्सेस आती है एक ऐसी शक्ति से जो इंसान के अंदर अबंडेंस का दरवाजा खोल देती है। तो आखिर वो रहस्यमयी शक्ति क्या है जो आपकी एंटायर फ्रीक्वेंसी बदल देती है, जो जीवन में और अपॉर्चुनिटीज खींचती है? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। ग्रैटिट्यूड, सक्सेस का स्पिरिचुअल एक्सेलरेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखिका कहती है, ग्रैटिट्यूड प्रचुरता की भावनात्मक आवृत्ति है। मतलब जब आप अप्रिशिएट करते हैं जो आपके पास है, जो आपने हासिल किया, जो आप सीख रहे हैं, और यहां तक कि आपकी कठिनाइयां भी, तो आप स्कैर्सिटी से बाहर निकलकर एबंडेंस के फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। ग्रैटिट्यूड एक सिंपल फीलिंग नहीं, यह एक माइंडसेट शिफ्ट है जो आपकी लाइफ की वाइब्रेशन बदल देता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस बताती है, ग्रैटिट्यूड एक्टिवेट्स वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो एंजाइटी, फियर और ओवरथिंकिंग को रिड्यूस करता है और आपकी डिसीजन मेकिंग शार्पन करता है। जब आपका दिमाग थैंकफुल मोड में रहता है, आप पॉसिबिलिटीज देखने लगते हैं जहां पहले सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखती थीं। कृतज्ञता एक ऐसा दरवाजा है जो आपकी जिंदगी में रोशनी को अंदर आने देता है। जब आप अप्रिशिएट करना सीख जाते हैं, जीवन आपको और देने लगता है। हर रात सिर्फ 5 मिनट लें और लिखें 3 चीजें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। एक चैलेंज जिसने आपको कुछ सिखाया, एक फ्यूचर ब्लेसिंग जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। यह 5 मिनट की रीत 24 घंटे की सकारात्मकता चक्र बनाता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, आपने डिजायर सीख ली, फेथ सीख लिया, डिसीजन लिया, परसिस्टेंस डेवलप की, हैबिट्स बनाई, एनवायरनमेंट चुन लिया और ग्रैटिट्यूड फील करना भी सीख लिया। तो अब इन सबको मिलाकर एक परफेक्ट सक्सेस फॉर्मूला कैसे बनेगा? वो कौन सा ब्लूप्रिंट है जो आपकी पूरी लाइफ को एक नई दिशा देता है? और कैसे इन 8 प्रिंसिपल्स को मिलाकर, चलिए अब अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं।
सक्सेस कोई एक चीज नहीं, सक्सेस एक सिस्टम है, एक ब्लूप्रिंट जो अगर सही तरीके से समझ लिया जाए तो कोई भी ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है। कभी कभी लगता है कि लाइफ मुश्किल है, रास्ते लंबे हैं और सपने शायद बहुत दूर हैं। लेकिन याद रखना, सपनों की दूरी नहीं, हमारी कंसिस्टेंसी, हमारी फेथ, हमारे डिसीजंस उस दूरी को तय करते हैं। आप में वो सब कुछ है जो सक्सेस को चाहिए, बस आपको इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, 1% बेहतर, 1% आगे, 1% स्ट्रॉन्गर। सक्सेस कोई लकी लोगों का खेल नहीं, सक्सेस उन लोगों का हक है जो इस ब्लूप्रिंट को जीते हैं। अगर आपकी डिजायर साफ है, आपको खुद पर विश्वास है, आप डिसीजंस लेने की हिम्मत रखते हो, आप हार नहीं मानते, आपकी हैबिट्स डिसिप्लिन्ड है, आपका एनवायरनमेंट सही है और दिल में ग्रैटिट्यूड है, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको सक्सेस से नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर भी वो चिंगारी जगाई है, अगर आपको लगा कि आप भी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं, तो कमेंट्स में एक लाइन लिखकर इस जर्नी की शुरुआत कर दो। आई चूज माई सक्सेस ब्लूप्रिंट। यह एक सेंटेंस नहीं, ये आपका कमिटमेंट है, आपका पहला स्टेप। अगर आप ऐसे ही डीप और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज चाहते हो तो बुक माइंडसेट को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके माइंडसेट को अपग्रेड करने का काम करते हैं। और अगर अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है, दिल से सपोर्ट कर दो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई दिशा के साथ। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो और अपने बेस्ट वर्जन की तरफ चलते रहो।